ओम नमस्ते सभी को। मेरी ध्वनि ठीक से आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। ठीक है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय अभी हमारे प्रकरण के हिसाब से वैदिक संध्या पंचमहायज्ञ विधि के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ कारणों से हम पीछे 2 सप्ताह नहीं कर पाए, फिर आगे हम इसको निरंतर बढ़ाएंगे। आज जो एक विषय लेके हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा की शरणागति क्यों करना चाहिए और क्या है परमात्मा की शरणागति। अलग अलग शब्द हमारे सामने आता है, जैसे कहते हैं ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही तत्व को अलग अलग विप्र अर्थात ज्ञानी लोग, विद्वान लोग अलग अलग रूप में वर्णन करते हैं। और जैसे उपनिषद में पंक्ति आता है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सभी के मूल में वही परमात्मा है, जिसको प्राप्ति के लिए हम सभी मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अनेक प्रकार से सारे वेद शास्त्र हमको इस जगह पर पहुंचाना चाहते हैं कि हम स्थायी सुख शांति प्रसन्नता से युक्त हो जाएं और पूर्ण रूप से दुख दर्द कष्ट बाधाएं परेशानियों से हट जाएं। और इन सब का मूल मंत्र जो कहा गया कि ईश्वर को जानना, परमात्मा की शरण में रहना, अर्थात परमात्मा को ही सर्वोपरि मानना ही शरणागति है। जैसे माता पिता के प्रति श्रद्धा हम रखते हैं, श्रद्धा का अर्थ उनके प्रति विश्वास रखना, श्रद्धा अर्थात सत्य को धारण करना। तो माता पिता के जो जो गुण हैं उसको धारण करना, जिन जिन बातों से उनकी हमारे जीवन में उन्नति हो उनको लेकर चलना और उनके प्रति कृतज्ञ होना, ये माता पिता के प्रति हमारी कृतज्ञता है, शरणागति है। गुरु आचार्यों के प्रति भी इस प्रकार से है। और जितने भी बड़े हैं, हमारे हितैषी हैं, जो हमारे लिए कुछ उपकार किए हैं अथवा उपकार करना चाहते हैं, उनके प्रति हम समर्पित हों। जैसे यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा के प्रति भी हम समर्पित हो जाएं। यह है शरणागति। शरण आगति अर्थात आना, शरण में आना। और दूसरे शब्द में कहेंगे तो शरण में रहना। परमात्मा के शरण में रहना अर्थात उनकी आज्ञाओं को जानना और उसको यथा योग्य पालन करना, बढ़ चढ़ करके पालन करना, यह शरणागति। और हम शरणागति में कैसे कितना रह पाते हैं? बहुत थोड़ी मात्रा में, कभी कम रह पाते हैं, कभी अधिक रह पाते हैं। और जितना रहते हैं उसके आधार पर हमें लाभ भी होता है। कम रहेंगे तो कम लाभ होगा, अधिक रहेंगे तो अधिक लाभ होगा। तो बार बार हम जब चिंतन मनन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से आगे बढ़ते हैं, तो अधिक से अधिक हम परमात्मा के शरण में रह पाते हैं, ईश्वर को ही सर्वोपरि मान पाते हैं। सामान्य स्थिति में हमारी जो प्रवृत्तियां हैं संसार में ही होती रहती। और संसार में प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी आता है कि संसार की प्रवृत्तियां ना हो तो खाना कैसे खाएं, भूखे मर जाए व्यक्ति। यदि व्यापार धंधा नौकरी आदि आदि कार्य ना हो तो भी व्यक्ति तो
ऐसे प्रश्न आता है तुरंत, ये प्रश्न आ जाता है कि हम यदि ये नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे ये करेंगे। तो इन सभी कार्यों को करते करते हम कैसे अधिक से अधिक ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं, यह हमें सीखना पड़ेगा। और ये सीखना क्या है, एक दिन में नहीं होगा। बार 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 हम जब ऐसे श्रेष्ठ गुरु आचार्य विद्वान सन्यासी और ऐसे ऋषियों के सानिध्य में रहते हैं, बार बार उनकी ओर से आवृत्ति होती है, तो उसके माध्यम से हम अधिक से अधिक परमात्मा की शरण में रह पाते हैं और ईश्वर से लाभान्वित हो पाते हैं। जैसे हम चर्चाएं करते हैं बार बार, मन को एकाग्र हम करना चाहते हैं, मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं हम। तो कोई भी बात प्रमाणों के आधार पर जब हम सामने रखते हैं और प्रमाणों को याद करते हुए हम उस दिशा में गति करते हैं, तो लाभ अधिक होता है, शीघ्र होता है और जल्दी जल्दी हम अपने इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं, इच्छाओं को जान भी पाते हैं, इच्छाओं में परिवर्तन भी कर पाते हैं और जो श्रेष्ठ इच्छाएं उनको हम प्राप्त कर पाते हैं। कब? जब हम ऋषियों के प्रमाणों को अपने सामने रखते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं। तो मन बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए जैसे योग दर्शन के प्रथम पाद में अनेक प्रकरण आया, अनेक उपाय बता दिया। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम वीतराग विषयं व चित्तम विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न मनसः स्थिति निबंधनी। अनेक उपाय बताया और इन उपायों के अंत में बता दिया गया ईश्वर प्रणिधानात् वा। इन प्रकरण को हम जब याद रखते हैं, इन प्रकरणों को, तो हमको समझ में आता है कि क्या क्या साधन है और उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। जैसे हम बोलते हैं किसी के पास हम किसी दुकान में जाते हैं, 5 दुकान में जाएंगे, 5-10 दुकान में, उसमें कौन सा श्रेष्ठ है वो हम छांटते हैं और उनसे लेना चाहते हैं सामान और उनके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं। ऐसे ही हम जो चाहते हैं जीवन में, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि साधन हमारे सामने ये है और उन साधनों में ये सबसे श्रेष्ठ है। इस साधन को यदि हम पकड़ लेते हैं, बार बार अभ्यास करते हुए यदि ये हमारा हस्तगत हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमें चाहिए शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो ईश्वर प्रणिधानात् वा, सबसे श्रेष्ठ साधन कहा गया ईश्वर प्रणिधान। और ईश्वर प्रणिधान के स्वरूप क्या कहा गया वहां पर, भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण। परमात्मा कब स्वीकार कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि भक्ति विशेषात, परमात्मा सब जगह है, हमारे पास है, सब कुछ हमें देना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है हमको, क्योंकि हम भक्ति विशेष नहीं कर पा रहे हैं, हमारे भक्ति में कमी है। भक्ति अर्थात ऋषि दयानंद जी के पास हम जाएंगे, भक्ति का अर्थ ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र में उसमें कहा गया, भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। कहां से कहां कड़ियां जुड़ रहा है, देखिए कड़ियों को यदि हम नहीं जोड़ते हैं अथवा मन में नहीं रखते हैं, तो फिर हमारे सामने द्वंद्व खड़े हो जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्यों नहीं हो रहा है, इतना मैं मेहनत करता हूँ, इतना साल हो गया पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों अघटन होता है, मेरे पास ही सारे दुख क्यों है, दुनिया के लोग तो बहुत खुश हैं, इसको देखो तो खुश है, उसको देखो तो खुश है। तो ये सब हमको देखना पड़ेगा कि हमारी भक्ति में कमी है। यदि मान लीजिए हम दूसरे को खुश हमको लगता है कि वो खुश हैं, या तो हमारे परीक्षण में कमी है, सुखी नहीं है फिर भी हम सुखी मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, या तो सुखी नहीं है, हम अपने कल्पनाओं के आधार पर, बाह्य प्रवृत्तियों के आधार पर जान लिए कि हमारे से अधिक सुखी है, चाहे ना भी हो हम मान लिए सुखी है, और मान लीजिए सुखी है हमारे से अधिक, तो क्यों सुखी में सुख है, सुखी है, सुख खुश है वो, क्यों सुखी है वो, वहां पर ये लगेगा, क्यों कहीं ना कहीं जाने अनजाने में
परमात्मा की आज्ञाओं का कई जन्मों से पालन कर रहा है और अभी भी पालन कर रहा है, इसीलिए वो खुश है। और मेरे को यदि खुश रहना है तो वही नियम सबके साथ, क्योंकि परमात्मा पक्षपात नहीं करते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारे जैसे यहाँ पर माता पिता सारे संतानों को एक समान देखते हैं, चाहे चोर हो, डाकू हो, विद्वान हो, वही माता पिता का सभी के लिए एक उनके लिए है, उनके हित चाहेंगे, उनको अच्छे से अच्छे देना चाहेंगे। ऐसे ही परमात्मा भी है, हमको भर भर के देना चाहते हैं, पूरा बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कब देंगे? भक्ति विशेषात। भक्ति विशेष तो करना ही पड़ेगा, और ये भक्ति विशेष ही शरणागति है। तो ये भक्ति विशेष के लिए क्या करना पड़ेगा? यही काम, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। सतु दीर्घ काल सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, ये सब वही लगेगा, हमारे ऊपर ही लागू होंगे। और जहां जहां जो भी शरणागति को प्राप्त करना चाहेंगे, समाधि को प्राप्त करना चाहेंगे, स्थायी सुख शांति प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण दुख द्वंद्व से हटना चाहते हैं, सभी जगह पर यही लगेगा। और जो आज साधु सन्यासी विद्वान जो भी श्रेष्ठ आज हमारे सामने हैं, जो सुखी हैं, ज्ञानी हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, इन सभी जगह पर ये भक्ति विशेष ही लागू होता है, और हमारे ऊपर भी यही लागू हो। भक्ति विशेष उनकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना और आज्ञाओं को जानते रहना कि परमात्मा की आज्ञा क्या है। बार बार इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, बार बार, पुनः पुनः, सालों तक। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं वास्तविक रूप में भक्ति विशेष कर रहा हूं, क्या मैं ईश्वर की आज्ञाओं को ईमानदारी से पालन कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कर रहा हूं तो कितना कर रहा हूं, और कैसे मैं इन आज्ञाओं को अधिक से अधिक जानकर कैसे कैसे सुनियोजित करूं। जो नियोजित करना जान लिया उसका बेड़ा पार, और जो उलझ गया अथवा नियोजन कम कर पाया वहां फेल, अथवा उतनी मात्रा में दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी सब है। और सभी ज्ञान विज्ञान, सभी स्थितियां सबके लिए वही रहेगा ऐसा नहीं है। गुरु, आचार्य, विद्वान, ऋषि जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, उन लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अपने स्थितियों के आधार पर हमें बताएंगे, सिखाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमको कहां पर किनके बातों को लेकर किस प्रकार से नियोजित करना है, ये हमको ही बुद्धिमत्ता से चयन करना पड़ेगा। और ये चयन कैसे होगा? ये प्रज्ञा बुद्धि से। योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। योग के अंगों को जब हम अनुष्ठान करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ऋषि दयानंद जी जो कहे हैं, कहां पर किस प्रकार से मेरे जीवन में लागू करूं, मेरे परिवार में लागू करूं, मेरे वातावरण में लागू करूं। योग दर्शन में क्या कहा गया, उसके आधार पर मुझको कैसे चलना है, किस प्रकार से मैं उसको नियोजित कर सकता हूं, कैसे मैं इन बातों को लाकर कहां कहां किस प्रकार से मैनेज करूं, जिससे कि अपने दुखों को मैं हटा सकूं और सुखों को प्राप्त करूं। दो ही तो प्रयोजन है ना सभी आत्माओं के, हमारे जैसे और दूसरे के भी ऐसे ही। तो दुख को हटाना, सुख को प्राप्त करना, दुख हटाने के लिए क्या क्या साधन है उनको चयनित करना, सुख प्राप्ति के लिए क्या क्या साधन है चयन करना और उनको विनियोग करना, और उसमें दुख को हटाने के मूल एक साधन क्या कहा गया, परमात्मा के शरण में रहना। ये सबसे हाई डोज है, ब्रह्मास्त्र कहा जाता है ना। जैसे हम छोटे मोटे कुछ कुछ आयुर्वेदिक हम करते हैं, जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, अधिक बढ़ जाए तो फिर हाई डोज देना पड़ जाता है। हाई डोज में भी अलग अलग प्रकार से है, पैरासिटामोल खा लिया हो तो फिर उसका परिणाम भी गलत आ सकता है, अथवा कोई अच्छे वैद्य होंगे तो हमको कुछ अच्छे नुस्खा बता देंगे तो जल्दी ठीक हो जाए। तो किस जगह पर कैसे लागू करना ये भी जरूरी है। और यदि बिना तैयारी के सीधा व्यक्ति घर छोड़ दिया तो
मुझको तो वैराग्य हो गया, मुझको चलना है, पूरा बैठना है जंगल में जाके। ये तैयारी नहीं है जंगल में जाके क्या क्या स्थितियां हैं, यदि पता नहीं होगा तो। जैसे यहाँ होता है ना गुरुकुल में, व्यक्ति क्या सोच के आता है, हमारे सामने जो आते हैं ना, हम तो गुरुकुल में लंबे समय से रह रहे हैं, तो गुरुकुल में भी जो ब्रह्मचारी आते हैं वो सोचते हैं कि गुरुकुल में जाएंगे तो वहां तो ऋषि दयानंद जी मिलेंगे, गुरु बिरजानंद जी मिलेंगे, संदीपनी जी मिल जाएंगे, वशिष्ठ जी मिल जाएंगे, वहां तो कोई स्थितियां होगी ही नहीं, सब खुशियां ही खुशियां होंगे, कोई कष्ट होगा ही नहीं, बाधाएं होंगी ही नहीं। लेकिन यहाँ आने पर पूरा प्रतिकूल दिखता है, अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि वो स्थितियां वो देखे नहीं थे। दुख तो सभी जगह पर रहेगा, चाहे गुरुकुल में चला जाए, आश्रम में चले जाए, कितने भी आप स्थितियों में रह जाए। देखिए ना, अभी थोड़े दिन पहले जो एक राष्ट्रपति जी को उठा के ले लिए ना, वेनेजुएला राष्ट्र के, जो डोनाल्ड ट्रम्प ये करके ले लो, कितने सुरक्षित थे। अपने एक ऐसे बॉक्स भी था कि उसके अंदर घुस जाए तो कोई उसको ब्लास्ट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी वो बोले कि यदि उसके अंदर भी घुसते तब भी हम फाड़ के ले लेते उस। तो दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, दुख तो आएगा ही आएगा, लेकिन सुरक्षा कहां पर है? ज्ञानामृतम भोजनम। वैराग्य के श्लोक में आता है ना, सर्वम भयामृतम, जहां जाओ वहां पर भय है। देखिए कितना बढ़िया श्लोक है, इसमें कहा गया कि जहां जाएंगे वहां पर भय है। अंत में कहा गया ज्ञानामृतम भोजनम, ये इधर आया, और उधर कह रहे हैं कि वैराग्य में अभयम। जितना भी हम कर लें कहीं भी रक्षा नहीं है। अंत में जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति सभी जगह पर सुखी रह पाता है। देखिए श्लोक गा के सुना देता हूं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपा लाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे बाध भयम गुणे खल भयम काये कृतान्तद्भयम् सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमे वा भयम्। ये हमें सीखना है। अंतिम पंक्ति को हम पकड़ लेंगे ना, फिर हम प्रत्येक स्थितियों में शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, और खुशी खुशी से जिंदगी को काट सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया? विषय भोगों में रोगों का भय है, वंश में आचार भ्रष्टता, संतान विच्छेद का भय है, संतान बिगड़ जाए तो, कोई गलत आचरण करे तो हमारा वंश छेदन हो जाएगा, ये डर रहता है। धन में राजा का भय है, टैक्स देना पड़ेगा, इतना मेहनत में कर रहा हूँ, धन यदि ये कर दूं टैक्स देना पड़ेगा, कोई दान मांगने आ जाएंगे, डर रहता है। मौन रहने में दीनता का भय है, लोग क्या कहेंगे, ये बैठा रहे केवल, खाना कुछ करता नहीं है, बैठा ही रहता है। बल प्राप्त करने पर शत्रुओं का भय है, मेरे से अधिक बलवान आ जाएगा तो ऐसे फिर डर रहता है। रूप सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है, बूढ़ा हो जाऊंगा, झुर्रियां आ जाएगी। शास्त्र पढ़ने पर पराजित होने का भय है, दूसरे पंडित यदि अधिक ज्ञानी आ जाएंगे, मेरे साथ शास्त्रार्थ करने लग जाएंगे, यदि फिर पराजित हो जाओ तो। शरीर में मृत्यु का भय है। इस प्रकार पृथ्वी पर सारी वस्तुएं भय से युक्त हैं, केवल एक वैराग्य ही निर्भय बनाने वाला है। वैराग्य के स्वरूप हमारे दिमाग में क्या है? वैराग्य कहने पर हम क्या सोचते हैं, ये भी समझना पड़ेगा हमको, ये भ्रांतियां भी हमको दूर करनी पड़ेगी। वैराग्य बोलने से हमारे मन में सामान्य रूप से क्या आता है? साधु, सन्यासी, विद्वान, जंगल में रहना, घर छोड़ देना, ऐसे हम सोच के रखते हैं। लेकिन ऋषि पतंजलि जी क्या कहते हैं? यही तो हमारे पास खजाना है, ऋषियों की संपत्ति। हम बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं हम लोग। ऋषियों की खजाना हमारे सामने है, उन लोग परोसे रखें कि ये है खजाना, लो मौज करो, अच्छे से जीवन जियो। ऋषि पतंजलि जी कहते हैं, ऋषि पतंजलि के भाष्य में ऋषि व्यास जी लिखे, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा, ना कि कपड़ा जंगल में बैठ जाना, घर छोड़ जाना। ये है एक तरफ से,
और ऋषि दयानंद जी वहां पर सत्यार्थ प्रकाश के हम पढ़ रहे थे अभी पंचम सोमलास, वहां लिखे मनुस्मृति के आधार पर, ये धर्म का चिन्ह, ये चिन्ह है ना, ये तो गौण है, मुख्य है आचरण। तो ज्ञान, जहां पर भी हम जिस कर्तव्य पे हैं, जहां पर माता पिता और पति पत्नी गुरु आचार्य जहां पर भी हम हैं, उन सभी स्थिति में यदि ज्ञानात्मक आचरण करते हैं, ज्ञान से हम परिपूर्ण हैं, सभी कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, अपने आश्रमों के नियमों को हम ठीक ठीक पालन कर रहे हैं, तो हम भी वहां रहते हुए अच्छे प्रकार से वैराग्य की ओर बढ़ सकते हैं और वैराग्य स्थिति को बढ़ा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ज्ञान बढ़ते 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 फिर संन्यास की योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें निरंतर ज्ञान को परिपक्व करना है और यही वैराग्य है। और ज्ञान यदि शुद्ध हो गया हमारे पास, पवित्र हो गया, मजबूत हो गया, तो किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, बड़े से बड़े व्यक्ति आ जाए, यदि हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन पवित्र है, हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं, किसी को हानि पहुंचाते नहीं हैं, छल कपट आचरण नहीं करते हैं, तो हम बहुत अधिक अच्छे हैं। और उन अच्छाई में संतुष्ट नहीं रहना है, उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना। और ऐसे करते 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 हम परमात्मा के शरणागति को प्राप्त करते हैं, भक्ति विशेष करते हैं। और भक्ति विशेष क्या कहा गया? भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वरस, परमात्मा जो ढके हुए हैं, आवर्जित अर्थात ढके हुए हैं, पास में है, लेकिन जो दिख नहीं रहे हैं, जो दर्शन नहीं हो पा रहा है परमात्मा का, वो भक्ति विशेष की कमी के कारण। तो भक्ति विशेष हो जाने पर आवर्जित ईश्वर तम अनुग्रहणाति अभिध्यान मात्रेण, तुरंत संकल्प से सिद्धि कहा जाता है, जो सोचे वो हो गया, ऐसे होता है। हम यहाँ शिकायत करते हैं ना, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना ईमानदारी से चलता हूँ, लोग तो अधर्मों पे ऐसे करते हैं फिर भी अच्छे कर लेते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये कष्ट है, ये बाधाएं हैं, बेटा बात नहीं मानता, ऐसा होता है, ये होता है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। ऐसा रहता है सामान्य रूप से स्थिति। जब तक हमको एक ज्ञान का हम परिपक्व स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं, बार बार सत्संग स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं, व्यायाम प्राणायाम ध्यान के माध्यम से अपने सत्व को ऊपर करके नहीं रखेंगे, तो हम फिर वृत्ति सारूप्यम इतरत्र स्थिति में रहेंगे। जैसे जो बोल दिया उसके प्रभाव में ढल जाएंगे, अथवा स्वयं बैठे बैठे दुखी होते रहेंगे। दो व्यक्ति बैठे, एक तो व्यक्ति बैठ के खुश हो रहा है, परमात्मा आपने मुझको बहुत कुछ दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दिए हैं, बढ़िया बढ़िया सब गुरु आचार्य दिए हैं, बहुत आप अच्छे हैं, धन्यवाद कर रहा है, खुश हो रहा है बैठ के। और दूसरा शिकायत कर रहा है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। तो वहीं पर देखिए क्या स्थिति हो रही। ज्ञान परिवर्तन हो जाने पर, विचार परिवर्तन हो जाने पर, वही व्यक्ति अपने आप सुखों को निमंत्रण करके ला रहा है, अपने आप खींच के ले आता है सृष्टि से, और दूसरा दुखों को अपने आप खींच के ले आता है। कितना अंतर। और दूसरा देखिए कि व्यक्ति मोबाइल पकड़ेगा तो क्या क्या देख रहा है, और एक व्यक्ति तो कितना अच्छी अच्छी चीज देख लेता है। सभी जगह पर, सभी स्थितियों से हम क्या ग्रहण करें, क्या चुन रहे हैं, हमारे ऊपर है। सुबह से लेकर रात तक हम कितना सुखों को बटर रहे हैं, कितना दुखों को बटर रहे हैं। और दुखों को कब तक बटोरेंगे? जब तक योग अंग अनुष्ठान नहीं करेंगे, तब तक अशुद्धि का क्षय नहीं होगा और ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। इसलिए कहा गया ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। जब हम योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते जाते हैं लगातार लंबे समय तक, हमको स्वयं को भी पता नहीं चलता कि हम कब कब ज्ञान के पराकाष्ठा की ओर चले जाते हैं। हमारे जीवन में दुख कष्ट बाधाएं हट जाते हैं, हम श्रेष्ठ संस्कारों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर 5 साल 10 साल 20 साल बाद पता चलता है, जब हम एक केंद्रित होते हैं, साथ बैठते हैं, और हमारे संस्पर्श में आने वाले व्यक्ति को भी लगता है क्या बात है, गजब की हो गया, इनसे मिला तो मुझको बहुत खुशी मिली, बहुत आनंद मिला, बहुत मेरी समस्या को मैं दूर कर पाया। ये स्थिति कब प्राप्त करेंगे? जब हम लगातार परमात्मा के शरण में रहेंगे,
परमात्मा के आज्ञाओं को जानेंगे, उनको पालन करने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए कहा जाता है ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहना। ये जो आता है ना, उसमें हमारे आर्य समाज के नियम में भी आता है। तो अविद्या का नाश करना और विद्या को बढ़ाना। तो इन बातों को हमें बार बार आवृत्ति करनी होती है। पुनः पुनः जब हम आवृत्ति करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं, तो मनुष्य वही एक मनुष्य देखिए कितने दिव्यता से युक्त हो जाता है, देवता बन जाता है, और दूसरा राक्षस बन जाता है, हैवान बन जाता है। कैसे कैसे पाप कर्म करते हैं, हमारे कल्पना से ही बाहर हो जाता है। मनुष्य कहाँ तक गिर सकता है। और दूसरे तरफ जब हम ऋषियों के सानिध्य में रहते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, लगातार एक श्रेष्ठ दिनचर्या बनाते हुए अपने आप को उन्नति की ओर ले जाते हैं, तो हम भगवान बन जाते हैं, स्वयं भी सुखी रहते हैं। और कोई भी हमारे संस्पर्श में आया, हम दो बातें बोलते ही उसके जीवन में उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाता है, पराक्रम आ जाता है, दिव्यताओं से युक्त हो जाता है, बड़े बड़े रोग कष्ट सब दूर हो जाते हैं। और ये हम करेंगे, करना पड़ेगा, और हमको ही करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति सामान्य नहीं है, हम सभी महान हैं। परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। हमको ऋषि दयानंद जी आदि अनेक महापुरुष मिले हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। तो हम स्वयं अपने आप को सामान्य ना सोचे, मैं विशेष हूँ, परमात्मा के संतान हूँ, ऋषियों के संतान हूँ, महापुरुषों के संतान हूँ, भारत भूमि में जन्म हुआ हूँ। इन विचारों को हम जो बार बार आवृत्ति करते हैं, तो हमारा आचरण, व्यवहार, सोच, चाल चलन, बैठना उठना सब कुछ दिव्यताओं से युक्त हो जाता है। और जैसे मैं पीछे बार बार बताता हूँ कि बीज लगाना, लगातार श्रेष्ठ ऊर्जाओं से युक्त विचारों को हम लाएंगे, सकारात्मक ऊर्जाओं को लाएंगे, महापुरुषों को स्मरण रखेंगे। महापुरुषों के जीवनी को पढ़ते हैं, भगवान राम जी, कृष्ण जी, ऋषि दयानंद जी, महर्षि कणाद, कपिल, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि आदि आदि जितने महापुरुष हुए हैं, उनको अपने आलंबन का विषय बनाए कि उन लोग का चित्त कैसा होता होगा, कैसे महान ऋषि होते होंगे। और यह मैं भी बन सकता हूं। आज हम एक दिन से आज से प्रयास करेंगे तो इसी जीवन में ना होगा तो अगले जीवन में बनेंगे, बनना तो पड़ेगा। संन्यास तो लेनी पड़ेगी, विद्वान तो बनना होगा, ब्राह्मण बनना होगा, ऋषि बनना होगा, समाधि लगानी पड़ेगी, तब जाके दुखों से पूर्ण रूप से निवृत्ति होगी। ये हमें निश्चय करना तो पड़ेगा ही, और ये सत्य भी है, सत्य भी है ये। तो इन सबको हमें विचार करते हुए लगातार चलना है, और इनको मन में रखते हुए आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, निरंतर आगे बढ़ना है। जब हम ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो परमात्मा क्या कहते हैं वेद मंत्र में, अहमेव स्वयं इदम बदामि जुष्टम देवेभि ऋतमानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। कितने स्पष्ट शब्द से वेद मंत्र में हमारे सामने सब बातें रख दी गई। देखिए, कोई भी उसमें मिलावट नहीं, अथवा कोई भी कुछ लुका छुपी नहीं है। भगवान कह रहे हैं, ईश्वर वेद मंत्र के माध्यम से, अहम एव स्वयं इदम बदामि, मैं स्वयं कह रहा हूं क्या, जुष्टम देवे भी ऋतमानु से भी, जो भी श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, ऋषि हैं, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करते हैं, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि, जो जो वो कामना करता है उसको मैं पूरा करता हूं। क्या पूरा करते हैं परमात्मा, क्या देते हैं? हम तो छोटी छोटी मांगते हैं कि मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरे बेटी की अच्छी जगह पर शादी हो जाए, मेरे रोग ठीक हो जाए, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। हम छोटी छोटी कामनाएं करते हैं, मांगते हैं। परमात्मा मांगना भी चाहिए, कोई बात नहीं, मांगना मांगे, लेकिन परमात्मा तो कितने बड़े बड़े चीज देते हैं हमको, अपने आप देंगे। हम जब कर्म करेंगे तो क्या देंगे परमात्मा? तो इस दूसरे पंक्ति में वेद मंत्र में कहा गया, यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। ईश्वर कह रहे हैं कि जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है उसको मैं ब्रह्मा बना देता हूँ, श्रेष्ठ बना देता हूँ, बहुत बड़ा बना देता हूँ। बड़ा अर्थात ज्ञान से परिपक्व बना देता हूँ, और ऋषिम ऋषि बना देता हूँ। मनुष्यता में सबसे उत्कृष्ट जो स्थिति है, सबसे बड़ी योग्यता है ऋषित्व को प्राप्त करना, वो परमात्मा दे देते हैं, ऋषित्व की ओर बढ़ा देते हैं। और सुमेधाम,
अच्छे मेधा से युक्त कर देते हैं। ऋतंभर प्रज्ञा बुद्धि को दे देते हैं। ऋतंभर तत्र प्रज्ञा अर्थात सत्यम एव विभर्ति। ऋतंभर प्रज्ञा बुद्धि क्या है? सत्य को ही धारण करना। क्या मेरे लिए ठीक है, क्या गलत है, किनको ग्रहण करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किस व्यक्ति से संबंध जोड़ना चाहिए, किससे नहीं जोड़ना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये निर्णय तो हम बुद्धि से ही तो करेंगे। ये बुद्धि जो प्राप्त हो जाएगी तो हमारा रास्ता, हमारे जो जीवन का पथ है वो सरल हो जाता है। तो परमात्मा ऐसी बुद्धि को हमें देते हैं। कब देंगे? भक्ति विशेषात, शरणागति, ईश्वर प्रणिधान, योग अंग अनुष्ठानात, ये सब साधन हैं। एक एक करके 50 साधन हमारे सामने रहना चाहिए। वेद मंत्र में कहा गया कृतम में दक्षिण हस्ते जय में सभ्य आहित। दाएं हाथ में कर्म करो, बाएं हाथ में फल ले जाओ। मना कहां कर रहा हूं? लीजिए, देने के लिए मैं तैयार हूं। करते जाए हम, जितना हम आज्ञाओं का पालन करते जाएंगे उतना उतना परमात्मा देंगे, भर भर के देंगे और देते हैं। जो साधक व्यक्ति हैं, आप लोग भी जानते हैं, जितने इतने आप मेहनत करते हैं ईमानदारी से उतना उतना परमात्मा देते हैं, भर भर के देते हैं। हमको तो देते हैं बहुत, जितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देते हैं और आगे भी देंगे, ये विश्वास है। क्योंकि परमात्मा का संविधान है ना। हम नहीं लेना चाहेंगे तब भी ऐसा नहीं कि हम अच्छे कार्य कर लेंगे और देंगे ना। अच्छे कार्य करेंगे तो देंगे, देंगे, अवश्य ही देंगे। और दूसरे तरफ भी देंगे, हम भी गलती करेंगे कोई तो पिटाई देंगे, दंड देंगे, भगवान क्यों नहीं देंगे। इसलिए सावधान रहना पड़ता है। जानबूझ करके किसी भी स्थिति में मेरे से त्रुटियां ना हो, कोई मेरे से हानि ना हो। ऐसे एक पंक्तियां कहते हैं ना कि मेरे कारण यदि किसी के आंख में आंसू है तो मेरा जीवन निरर्थक। तो मेरे कारण जिसकी आंखों में कुछ खुशियां आ रही है, किसी जीवन में संपन्न यदि शांति आ रही है तो हमारा जीवन सार्थक है। तो इस रूप में हमें शरणागति का अभ्यास करना है, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए चलना है, रोज जप करना है, यज्ञ करना है, अपने अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान करना है। ईश्वर को सर्वोपरि जब हम मान लेते हैं कि प्रभु आप ही सर्वोपरि है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। इन पंक्तियों को हम बार बार दोहराएं, बार बार दोहराते हैं तो हमारा ही आवृत्ति होती है और हमको प्रत्येक स्थिति में जो सहन शक्ति है वो तो पता चल जाएगा। यहाँ दुख हुआ तो ईश्वर से मैं दूर रहा, ईश्वरीय आचरण से दूर रहा, ईश्वर की आज्ञा से विरोध चला, इसलिए दुख मिला। जब समझ आ जाएगा तो आगे काम करेंगे नहीं, दुखी भी नहीं होंगे, हताश भी नहीं होंगे, निराश भी नहीं होंगे, अशांत भी नहीं होंगे, सम रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। फिर तुरंत क्या करेंगे? मान लीजिए आग में हाथ डाल दिया, जल गया, फिर चिल्लाते रहेंगे हाथ जल गया, जल गया, जल गया। अरे जल गया तो क्या हो गया, उसका समाधान तो हम करें ना। समाधान तो हमारे पास में है, जल गया क्यों चिल्लाए। कोई भी हमारे कारण से किसी भी अज्ञानता से हमको दुख हो रहा है अथवा होने वाला है तो पता चल जाए कि ये मैं गलतियां किया और ये मुझको दुख मिल रहा, तो हमारे हाथ में क्या है, उस गलतियों को नहीं करना और जो आगे सुखदायी कर्म है उसको करते जाना है। आलस्य प्रमाद करने पर दुख होता है तो पुरुषार्थ ही करना है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं तो जैसे भजन की पंक्तियां मैं पीछे गाता रहा बार बार, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में मन चाहा सुख देता है, मन चाहा सुख पाया उसने जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। ये सार है। तो हमको पुरुषार्थी बनना है। लगातार पुरुषार्थ को जब हम अपनाते हैं अलग अलग रूप से, मन से, वाणी से, शरीर से, 3 साधन है हमारे पास। मन से पुरुषार्थ क्या करना है? अच्छा सोचना है, लगातार अच्छा सोचना है, सकारात्मक सोचना है, महापुरुषों को याद करना है। क्या मैं कर सकता हूं समाज के, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, ये भावना तो कर सकते हैं। ये मन से पुरुषार्थ है हमारा, पैसा थोड़ी पड़ रहा है। ऐसी भावना जब हम मन में लाते हैं तो मन से पुरुषार्थ है और इसका फल परमात्मा हम इतना योग्य बना देते हैं, हम धीरे धीरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए उपयोगी बन जाते हैं। और
उपयोगी बनने से पहले स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धड़कने श्वास हो, मातृभूमि के लिए, ऐसी भावना से युक्त होना है हम। जब होंगे होंगे फौज में जाके जो भाग लेके युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करना, वो भी एक अलग प्रकार से। यदि हम यहाँ पर जहां है वहां पर सुख पूर्वक रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, देश राष्ट्र के लिए अच्छा सोचते हैं, परिवार के लिए जहां भी है सबके लिए बाधक नहीं बनते हैं, तो हम भी योगदान कर रहे हैं। और एक भजन की पंक्तियां हैं, विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। तो मौन रहते हुए भी हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं जहां भी है। तो इस रूप में हमें परमात्मा के सानिध्य में रहना है, लगातार ईश्वर को स्मरण रखना है, जप को बढ़ाना है, तप को बढ़ाना है, ईश्वरीय गुणों को कैसे हम धारण करें और दूसरों को कैसे ईश्वर से जोड़ सकें, ये भी हमको करना है। ईश्वर की रक्षा कौन करेंगे? वास्तविक जो सच्चा ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है, सर्वव्यापक हैं, जो चेतन परमात्मा हैं, उनको रक्षा करना भी तो हमारा काम है। रक्षा अर्थात वास्तविक जो उनका स्वरूप है, उनको लोगों को जनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहाँ-कहाँ भटक रहे हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। जहाँ-जहाँ जब भी अनुकूल हो, पूरा तैयार। हम तो ऐसे ही करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। कहीं भी थोड़ी-सी धार्मिकता मिले व्यक्ति, कोई अच्छे व्यक्ति मिले, हमको सुनने वाले मिले, तो उनको अपने जो सत्य बातें हैं, उनको पूरा थोक भर के भर देना है दिमाग में। भर देंगे तो कभी ना कभी तो वो मल्टीप्लाई होगा ना। जैसे फिल्म आदि में क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं और उर्दू शब्दों को भर देते हैं, अलग अलग प्रकार से मुल्ला मस्जिद ये सब चीजें दिखाते दिखाते सबके माइंड वॉश करते हैं। अलग अलग प्रकार से विज्ञापन दिखा के किसी को गुटखा के विमल का गुटखा का करते हैं, कभी कुछ क्या करते हैं, ये सब वायरस ही तो भरते हैं, धर्म से विरोध कार्य तो कराते हैं। तो हमको क्या कराना है? हमको ईश्वर के विषय में, वेदों के विषय में, कर्मफल व्यवस्था के विषय में, सच्चाई के विषय में, ऋषि दयानंद जी के विषय में, ऋषि परंपरा के विषय में, वेदादि शास्त्रों के विषय में हमको बताना है, बार बार बताना है। और बताने से लाभ क्या है? वह बदले ना बदले, करे ना करे, हमारी आवृत्ति होगी, हर हमारे तीव्रता से गति होगी। हमारी जहां गलती होगी, समझ में आए कि मैं बोल क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं, ये हमको समझ में आता है। इसलिए हमें ये काम भी करना है। तो जैसे कह रहा था कि हम ईश्वर को ही सर्वोपरि माने। ईश्वर को जब हम सर्वोपरि मानते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं, अधिक से अधिक जप करते हैं, ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, दिन भर व्यवहार में ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुकूल आचरण करते हैं, तो हम जो चाहते हैं उस ओर बढ़ पाते हैं और परमात्मा ही बहुत प्रसन्न होते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर शीघ्रता से बढ़ पाते हैं और इससे हम संसार के लिए उपयोगी बनते हैं। तो संध्या मंत्रों में भी ये सब हम चर्चाएं किए पीछे। वैदिक संध्या जो ऋषि दयानंद जी ने बनाए हैं, ऋषि दयानंद जी ने बनाए अर्थात ऋषियों की जो परंपरा आ रही है 2 करोड़ वर्ष पहले से, सृष्टि के प्रारंभ से, उसको सरल ढंग से पूरा सार रूप में हमारे सामने ये वैदिक संध्या मंत्रों को ऋषि दयानंद जी ने रख दिए हैं। सन्नो देवी रविष्ठ से लेकर ओम नमः संभवाय च मय भवाय च। तो इसमें जो प्रार्थनाएं दी गई हैं उनको जानना, समझना, उसके ऊपर बार बार मनन करना, ये हमें करते रहना चाहिए। तो आज मेरे पास पुस्तक नहीं है, इसलिए पुस्तक में से चर्चा नहीं करेंगे। पीछे जो हम चर्चा किए थे सन्नो देवी रविष्ठ मंत्र में कि परमात्मा आप चारों ओर से हमारे ऊपर से सुख की वृष्टि कीजिए। अभिष्टि और प्रीति, इस मंत्र में कहा गया अभिष्टि और प्रीति, अर्थात अभिष्टि अर्थात जो हमारे सांसारिक सुख है वो भी हमको दीजिए, और प्रीति अर्थात मोक्ष, अभ्युदय और निश्रेयस, सांसारिक सुख भी दीजिए और मोक्ष सुख को भी हमें दीजिए। और परमात्मा आप हमें चारों ओर से सुख की वृष्टि कीजिए। संयो रभि स्रवंतु नः। और वास्तविकता सत्य तो यह है कि परमात्मा हमारे ऊपर चारों ओर से सुख की वृष्टि कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। उस सुख की वृष्टि में हम स्नान कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। हर समय परमात्मा हमें आनंद स्वरूप
देना चाहते हैं, दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमको पता नहीं कैसे लेना होता है। तो जब भी ध्यान में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो मन में यह कल्पना करनी है। कल्पना यह सच्चाई पूर्वक कल्पना है। ऐसे नहीं कि हरी मिर्ची खा लो, चटनी खा लो, कृपा हो जाएगा, ये वाला कल्पना नहीं। ये सत्य कल्पना है, ऋषियों के आधार पर कल्पना है कि परमात्मा हर समय हमारे साथ हैं, अंदर बाहर हर समय विद्यमान है। परमात्मा की कृपा वृष्टि निरंतर हो रही है। आंख बंद करके बैठने पर यह अनुभव हमें करना है कि प्रभु आप निरंतर मुझे सुख दे रहे हैं, सुख की वृष्टि हो रही है, उसको मैं जान सकूं, उस जो आपकी सुख की वृष्टि है उसको मैं धारण कर सकूं। धियो यो नः प्रचोदयात्, हम धारण करें प्रभु आपकी जो ये ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान बल आनंद जो दे रहे हैं, मैं धारण करने की पात्र बन जाऊं। और इसी को कहा गया विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। पात्र बन जाए। और विद्या ज्ञान विज्ञान अर्जन करने का मतलब क्या है? हम पात्र बन जाए, हमारे अंदर विनम्रता आ जाए, सरलता आ जाए, पवित्रता आ जाए, सहजता आ जाए। और यही असली कुंजी है, असली रत्न है। तो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हम विनम्र बन जाएं, पवित्र बन जाएं, शुद्ध बन जाएं, दिव्य दृष्टि, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य पुरुषार्थ हमारे जीवन का अंग बन जाए। हम दिव्यता से युक्त हो जाएं, पवित्रता से युक्त हो जाएं, शुद्धता से युक्त हो जाएं। हम लगातार उच्च चेतना से युक्त हो जाए, दिव्य चेतना से युक्त हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते हम सकारात्मक रहें, ऋषियों के सानिध्य में रहें। हम जब भी विचार करने शुरू करें, ऋषियों की पंक्तियां हमारे सामने हर समय आ जाए। आर्य भी विनय ग्रंथ पढ़िए, ऋषि दयानंद जी कितने ईश्वर के विषय महिमा गाते हैं। उपासना विषय देखिए ऋग्वेदी भाष्य भूमिका पुस्तक में, वेद भाष्य को पढ़े हम। तो जब हम इन आध्यात्मिक प्रकरण को बार बार पढ़ते हैं, ऋषियों को अपने सामने रखते हैं, तो हम अपनी चेतना के स्तर को, अपने सुख शांति प्रसन्नता के स्तर को बहुत आगे ले जाते हैं। और यदि हमारा संगति निम्न चेतना से लोगों के साथ हुआ, हम न्यूज देखेंगे, इधर उधर की बातें देखेंगे, इधर उधर की बातें सोचेंगे, तो हम अपने आप को पूरा नीचे 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 ले जाते हैं। इसलिए अनावश्यक देखना नहीं, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, अनावश्यक लोगों से वार्तालाप नहीं करनी है जो सामान्य स्तर के लोग हैं। क्योंकि जिसके पास जो होगा वो देगा। जो स्वाध्याय नहीं करते, सत्संग नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, जिसका जीवन पवित्र नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसलिए बुद्धिमत्ता से कार्य करना है। जो इन सब श्रेष्ठ आचरणों को करते हैं, ऐसे आचरण व्यक्तियों के साथ बैठना, उठना, बातें करना, उनको स्मरण करना, उनको सहयोग करना, ये करते हैं तो हम शीघ्रता से अपनी ऊर्जाओं को विकसित कर पाते हैं, सकारात्मक रह पाते हैं, सत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। और ये सत्व में प्रतिष्ठित होना ही ऋतंभरा प्रज्ञा की ओर बढ़ना है, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक जानना है। तो हम इस रूप में आगे बढ़ें, ईश्वर के शरण में रहते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अधिक हम स्वयं भी सुखी रह सकते हैं, दूसरे को भी खुशियां बांट सकते हैं। अभी शंका समाधान, आप लोग को कुछ किसी को पूछना हो तो फटाफट पूछिए, हाथ उठाइए। नहीं पूछना हो तो मैं पूछूंगा फिर। भावना बहन जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। प्रमाद और आलस्य में क्या अंतर है, क्या मतलब है? प्रमाद जो है, शरीर में तो सामर्थ्य है लेकिन मन से करने की इच्छा नहीं होती है, ये प्रमाद है। सुबह जल्दी उठूंगा, शरीर में सामर्थ्य है, सब कुछ है, कार्य करना चाहता हूँ, शरीर में सामर्थ्य है लेकिन मन से इच्छा नहीं हो रही है, पड़ा ही रहता है। और आलस्य यह है कि मन से तो बहुत इच्छा है लेकिन शरीर साथ ही नहीं देता, तमोगुण बढ़ जाता है शरीर में। खान पान सब गड़बड़ कर रखे हैं, दिनचर्या सब अव्यवस्थित कर रखे हैं, तो शरीर में इतना आलस्य भरा पड़ा है। मन से तो चाहता है ये ठीक है, नहीं है, गलत है, लेकिन फिर भी वो उठ ही नहीं पा रहा है, इतना आलस्य से भर जाता है। ठीक है। तो यहाँ जो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, यहाँ पर जो योग के 9 विघ्न बताया गया,
यहाँ पर प्रमाद भी दिया है और आलस्य भी दिया है। और व्याधि में यह आ जाता है वात पित्त कफ की असंतुलन हो जाना, व्याधि स्त्यान, स्त्यान अर्थात मन चुरा चुरा से लगना, खोए रहना कहीं कहीं, ये सब स्थितियां होती। और बताएं, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं, हाथ उठाएं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर प्रणिधान का क्या अर्थ है? ईश्वर प्रणिधान अर्थात मन वाणी शरीर से लेकर जितने भी वस्तुएं हमारे पास है, उन सबका जो निर्माता है, पालक है, रचयिता है, सर्वोपरि ईश्वर को ही मानना और उसको मानते हुए उनकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहना। एक तो मानना, उनकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहना, और अंत में संन्यास हुआ, उसका फल संन्यास प्रभु आपकी कृपा से आपके दिए साधना से मैं किया और आपको ही समर्पित है। जो भी मेरे पास ज्ञान बल आनंद जो कुछ भी है सब आपका ही है और आपकी कृपा से मैं ये कार्य कर पाया। ईश्वर प्रणिधान कहिए, हम जो आज दूसरे शब्द एक लिए शरणागति कहिए, सबके मूल में यही है कि हम ईश्वर को ही सर्वोपरि माने, और ये ना मानने के कारण ही हमारे पास सभी समस्याएं हैं। और इसे यही कहते हैं कि हम सब कुछ ईश्वर को ही माने। और ईश्वर को मान लेने पर क्या लाभ होता है? हम ऋषि दयानंद जी को देखते हैं, पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी को देखते हैं, अनेक महापुरुषों को देखते हैं। इन लोग ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास किए, अपने जीवन में ईश्वर को धारण किए और तदनुकूल उनको फल भी मिला। और हम करेंगे तो हमको भी मिलेगा। हम जितना कर रहे हैं उतना मिल भी रहा है, भर भर के मिलता है, तुरंत मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि तुरंत मिलता है। चेतन भाई। आचार्य जी, प्रोक्ष प्रिया ही देवा और प्रत्यक्ष दुष्यत, इसका क्या अभिप्राय है जी? जो विद्वान ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, संस्कारी व्यक्ति होते हैं, वो परोक्ष प्रिय होते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान बनना चाहते हैं, संस्कारी बनना चाहते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परोक्ष को प्रिय माने और उस कार्य को करते हैं। और हमको होता हमको भी करना है। परोक्ष अर्थात आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, कर्मफल व्यवस्था, ये सब दिखता नहीं है सामने। क्या हो जाता है? खाओ पियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये क्या है? प्रत्यक्ष द्वेषः, सामने जो हो रहा है उसको द्वेष ना। खाना पीना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन तो बहुत उत्तम कर्म करने के लिए मिला है, बहुत उत्कृष्ट है। आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, दुखों से छूटना, अगले जीवन हमको लेना ही नहीं है। ये सब क्या है? परोक्ष चीजें, कर्मफल व्यवस्था। कुछ भी हम करते हैं, एक करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, कई गुना होकर हमें मिलता है। दिखता थोड़ी है यहाँ। जिसको दिखता नहीं है वो अज्ञानी है। और जो विद्वान होते हैं परोक्ष प्रिय होते हैं ना, जानबूझ करके अथवा अनजाने से भी मेरे से गलती ना हो इसके लिए सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो परोक्ष चीजों के ऊपर हम जब ध्यान देते हैं, ये जीवन बहुत उत्तम कार्य करने के लिए मिला हुआ है, मुझको बहुत आगे बढ़ना है, तो हम विद्वान बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो विद्वान लोग हैं वो परोक्ष चीजों को, परोक्ष चीज प्रिय होते हैं। तो प्रत्यक्ष कुछ भी खाओ पियो मौज मस्ती करो, देखा जाएगा जो होगा, इन सब चीजों को नहीं करते क्योंकि उनको दिखता है हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख उनको दिखाई देता है। ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। कब मिलेगा? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन दिखता है दिव्य दृष्टि से। ठीक है। अर्थात दूर की सोचने वाले होते हैं जी, दूर की हाँ, सोचने दूर वाले। के सोच कर गलत चीजों को करते नहीं है, श्रेष्ठ कार्यों को करते हैं। धन्यवाद जी आचार्य जी। जी। आचार्य जी, ये श्यान जो है कौन सी अवस्था है? आपने बताया तो समाधि के बीच में एक अवस्था आती है श्यान। व्याधि, स्त्यान, संशय। स्त्यान जो है ना, चुरा चुरा सा रहना, जो हम बोलते हैं ना, मन मेरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है ना कई बार, क्या करना क्या नहीं करना, असमंजस की और ये तो स्थिति। हाँ, असमंजस की स्थिति। तो संशय में भी वो अलग स्थिति होती है थोड़ी सी, कि करा ये ठीक है नहीं है, ये अलग स्थिति है। स्त्यान जो है मतलब एक अलग स्थिति है।
मतलब मन कहीं कहीं खोया रहता है ना, ये करो ना करो अथवा क्या करना नहीं करना, ऐसे ही बैठा रहना, ये एक अलग स्थिति है। ठीक है ये जी। भी बाधक होते हैं और इसका मूल कारण है रजोगुण और तमोगुण। उसके कारण से व्याधि भी रहेगा, स्थान सारे एक एक जुड़े हुए हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग स्थितियों को लेकर ही ये सब नामकरण कर दिया गया है। ठीक है जी। ठीक है। जी सादर नमस्ते। एक प्रश्न है कि मृत्यु क्या है? ये मृत्यु जब आत्मा इच्छती है तब होता है या ईश्वर उसको जब छीन लेता है तब होती है? ना ईश्वर छीनते हैं ना आत्मा इच्छा करने से मिलते हैं। मृत्यु जो है ना एक स्थिति है, परमात्मा के संविधान है, परमात्मा जानकर जानवर नहीं छीनेगा। हाँ, परमात्मा देखिए जीवन, जीवात्मा और शरीर का मिल जाना जीवन, और जीवात्मा और जो शरीर इनसे पृथक हो जाना मृत्यु है। तो ये जो जीवन की स्थिति है और मृत्यु की स्थिति है हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कर्मों के आधार पर हमको अच्छी जगह मिलता है, ये सब ठीक है। और मृत्यु भी उस ढंग से होगा कि हमारे किस प्रकार से कर्म है, तुरंत हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे अथवा पढ़ते हुए घिसट घिसट के मरेंगे, बहुत दुख होगा। ये अलग स्थिति हमारे कर्मों के आधार पर, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है और परमात्मा के हाथ में है। लेकिन परमात्मा भी बहुत न्याय के हिसाब से अपने ढंग से कि कैसे करने से हमारा कल्याण होगा, अपने कर्मों के आधार पर फिर व्यवस्था करते हैं। सीधा सीधा परमात्मा नहीं कि इसको उठाओ ले जाओ पटक, ऐसा भी नहीं है। तो आया जो जिसका प्रश्न है, मृत्यु अर्थात शरीर आत्मा का अलग हो जाना। तो जब अंतिम समय होता है हमारा, जी तो ये कैसे शरीर छूटता है? मतलब ये हमारी इच्छा से छूटता है या फिर वो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। अंतिम समय जो होता है नहीं, अंतिम समय जो हम सुनते हैं, ऋषियों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, तो एक अति उत्तम स्थिति ऐसे हो सकता है जैसे ऋषि दयानंद जी को हम देखते हैं कि वो परमात्मा के पूरा बहुत नजदीक थे। उसके आधार पर परमात्मा को प्रार्थना करते, प्रभु अभी मैं बहुत अधिक दुखी हो चुका हूँ, कृपया शरीर में रहने लायक नहीं हूँ, इस शरीर रहने लायक अभी दिख नहीं रहा है, कृपया मुझको छुड़ा दीजिए, है ना। फिर भी वहां भी दुखी हो के नहीं, एक स्थिति है कि प्रभु बहुत अधिक कष्ट हो रहा है मुझको, जैसे माता पिता से बात करते हैं ना, पिताजी प्लीज दे दीजिए ना, बहुत कष्ट हो रहा है मेरे को, दीजिए, मैं क्या कमी किया बताइए ना। ऐसे हम जिद्दी करते हैं ना माता पिता को। तो ऐसे हो सकते हैं अधिक अधिक उत्तम स्थिति में, साधना की स्थिति में भगवान से जुड़ने के बाद वो इच्छा मृत्यु की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जो समझ में आ रहा है। और वह भी यदि उतने योग्य संतान होंगे तो परमात्मा उस ढंग से तुरंत छुड़ा देंगे। लेकिन सामान्य स्थिति में हम मांग लेंगे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि मांग ले मिल जाता तो बहुत सारे विद्वान ऐसे मिलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी, योगी व्यक्ति भी बहुत दिनों तक कष्ट पाते रहते हैं। और वो भी जो ज्ञानी होंगे वो बोलेंगे नहीं परमात्मा छुड़ा दो मेरे को, क्योंकि उनको ही पता है परमात्मा को बोलने की क्या जरूरत है। वो जानते हैं हम गलती कहीं ना कहीं किए हैं जाने अनजाने में, इसलिए मुझको दंड मिल रहा है, तो चुपचाप सहन करना है, भगवान का नाम लेते जाना है। जी धन्यवाद। ठीक है। हाँ, ये पीएच नाम से एक हाथ खड़े किए हैं, बताइए। निमिषा जी, निमिषा जी बताओ। जी बोलिए। गलती से हुआ। अच्छा, गलती से हाथ खड़ा कर दिए। पूछना नहीं है ना निमिषा जी? हाँ पूछना है। हाँ तो बोलिए। पूछ लो। हाँ मैं पूछना ये चाहती हूँ कि हमें सपोज इच्छा मृत्यु लेना है तो इसके लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? इच्छा मृत्यु के लिए आपको बताया ना, ऋषि दयानंद जी का उदाहरण दिया ना, लगातार हाँ माता पिता से कुछ हमको चाहिए, ठीक है ना। माता देखिए, इच्छा मृत्यु चाहे तो मृत्यु किससे मिलेगा हमको? भगवान से मिलेगा। परमात्मा जानते हैं हमको कैसे छुड़ाना है। तो इच्छा मृत्यु आपको चाहिए तो परमात्मा के प्रिय बन जाइए, उनको अपने बस में कर दीजिए, उनको अपने बाहों में लगा दीजिए, अर्थात अपने अनुकूल रखिए। जैसे माता पिता के अनुकूल बन जाते तो जो मांगते हो मिलता है। इच्छा मृत्यु चाहिए तो परमात्मा को अपने अनुकूल बना लेंगे, उनकी आज्ञाओं को तीव्रता से पालन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो अंतिम में आपको जो चाहिए वो मिलेगा। विदेह बन जाएंगे आप, जीवन मुक्त बन जाएंगे, अगले जीवन होगा ही नहीं, फिर मोक्ष में चले जाएंगे।
ठीक है। हाँ, तो इच्छा मृत्यु आप जैसे बोलते हैं कि प्रभु के प्रिय हो जाते हैं जी, तो हमें मिल सकता है। मिल सकता है बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसके बाद ये भी थोड़ी मीन्स गारंटी समझ लीजिए, समझ सकते हैं कि मोक्ष मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा? भगवान के हाथ में तो सब कुछ है। भगवान भी दे रखे हैं, वे कृतम में दक्षिणा हस्ते जयो में सब भी आहित। इस हाथ में कर्म करो, इस हाथ में लो। मोक्ष चाहिए मोक्ष लो, इच्छा मृत्यु चाहिए तो इच्छा मृत्यु लो, जीवन मुक्ति चाहिए जीवन मुक्ति, सब कुछ लो, करो और पाओ। पाना है तो उसके लिए ये करो, ये योग्यता करो। ये आपको आईएएस बनना है तो आईएएस के लिए जो योग्यता है वो कर लो, आईएएस हो जाएंगे। सीए के लिए जो योग्यता है, सीए की योग्यता प्राप्त करो, लो। डिग्रियां कौन देने के लिए, कौन कौन से कॉलेज मना कर रहे हैं बताइए? माता पिता भी तो यही तो करते हैं। पिताजी मुझको साइकिल चाहिए, ठीक है, परीक्षा में इतने मार्क लाइए, आपको ये मिल जाएगा। पिताजी मुझको ये चाहिए, ठीक है, ये करिए, ये मिल जाएगा, ठीक हाँ, है। हाँ, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए हम जो भी प्रयत्न करते हैं और फिर उसके बाद हमें जो चाहिए वो ईश्वर देते हैं। बिल्कुल अच्छे से देते हैं, भर भर के देते हैं। हाँ, तो जीवन ऐसा जीना चाहिए, है ना? हाँ, जीवन जहां भी है वहां से आगे बढ़ते जाएंगे तो जरूर मिलेगा, बहुत अधिक मिलेगा। जी धन्यवाद। सुनीता जी अंतिम। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी इंद्रिय अनुग्रह के बारे में समझाइए जी। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय मन में आएगा ये खा लो वो खा लो, चाट खा लो, पकौड़ा खा लो, गोलगप्पा खा लो, ये खा लो, सब नहीं खाना है। फिल्म देखने की इच्छा हो जाएगी, सीरियल देखने की इच्छा हो जाएगी, कुछ भी इधर उधर कोई झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां जाके सुनने की इच्छा हो जाएगी, ये गलत काम सब नहीं करना है, उसको रोकना है, ये ठीक नहीं है। ध्यान में बैठे हुए इधर का विचार आएगा उधर का विचार आएगा, उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फिर दूसरी ओर ध्यान देना है। तो जो गलत चीजें हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देके श्रेष्ठ की ओर लगाना, इंद्रिय निग्रह है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। चलिए समय हमारा अधिक हो रहा है, अंतिम सुनीता कुमारी जी का ले लो, तो मुनि जी की आज्ञा हो तो। जी जी नमस्ते आचार्य जी। इच्छा मृत्यु के लिए अभी से क्या क्या करना होता है? इच्छा मृत्यु के लिए अभी क्या क्या करना होता है उसके लिए? जो से बोलिए, योग जी, अनुष्ठान आज्ञा करना, समाज ईश्वर की आज्ञा जो जो है उसको ईमानदारी से पालन करना, करते 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 एक उच्च स्थिति जब हो जाएगी तो वहां पर परमात्मा की जब आप अनुकूल हो जाएंगे तो जो चाहिए वो मिलेगा, और वो भी हमारी हित होगा तो परमात्मा देंगे। हम जो मांगेंगे वो नहीं होगा, परमात्मा हमारा हित चाहते हैं, हमारे परम माता परम पिता है। हमारे अनावश्यक कुछ मांग होगी तो नहीं होगी, अभी छूटना चाहो तो अभी छोड़ जाओ, इतना ज्ञान होने के बाद वो ऐसे भी नहीं मांगेगा। वो एक उच्चतम स्थिति की अधिक, जैसे ऋषि दयानंद जी का उदाहरण दिया ना, बहुत तो सहन कर लिए, बहुत सहन कर लिए, अंतिम स्थिति में ऐसे आगे कि बहुत अधिक असह्य हो गया, तो उस स्थिति में वो मांग सकते हैं, अपने कर्म भी उस ढंग से किए हुए थे, तो वहां पर हम इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं, प्रभु बहुत ये हो रहा है, कृपया छुड़ा दीजिए इस शरीर से मेरे को, ठीक है। चलिए तो आज यही रखते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी आपका। दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में अभी संध्या विषय 3 दिन से आज से प्रारंभ हुई है। संध्या 2 क्लास, एक अभी और एक रात्रि में, तो इस प्रकार से कुछ संख्या है। और 24 तारीख से रेगुलर 1 मार्च तक होगा, लगभग सप्ताह का। तो आप सभी जरूर आए और आने से पहले बताएं कि हम आ रहे हैं, जिससे आपकी निवास आदि की व्यवस्था हो सके। जी शांति पाठ करवाए शंकर जी। कक्षा का समापन शांति पर देव से। आवाज आ रही है? ये संध्या पाठ में कैसे जुड़ना है? जो अभी जो चालू हो रही है, जो आप बता रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन जुड़ सकते हैं हम लोग? नहीं। तो उधर मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि उदयपुर हो रहा है प्रोग्राम, तो फिर मैंने उसमें ना नहीं किया था। तो अभी मेरे को जुड़ना है, तो अभी मैं कैसे जुड़ूं और कौन सी तारीख से जुड़ सकती हूँ फिर?
फोन से बात करिए आप। मैंने किया था फोन पे बात, मैंने 4 बार फोन किया उनसे, तो उन्होंने बोला ये प्रोग्राम गुरुजी से पूछ के बताया था कि ये प्रोग्राम है ना उदयपुर में हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, ऐसा बताया था मेरे को। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ नहीं है, लाकरोड़ा में इधर नहीं है, मतलब उदयपुर में है ना, वही मेरे को कंफर्म करना है। आपने अभी बताया, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। यहाँ संध्या के विषय में चला रहा है, उसकी जाहिरात ज्यादा नहीं की है हमने, मुख्य 24 से 1 तारीख तक है। तो आप मुझे बताइए ना, अगर इधर है और या तो ऑनलाइन है तो मैं जुड़ना चाहूंगी। ऑनलाइन करेंगे तो मैं ग्रुप में रखूंगा, ऑनलाइन यदि करेंगे तो। हाँ, तो आप बताइए मुझे, जरूर से ग्रुप में रखिएगा, तो मेरे को जुड़ना है सर। मुनीम जी, एक संध्या प्रोग्राम है ना मार्च में होने वाला है ऑनलाइन। अच्छा, ठीक। हाँ, वो तो बहुत जगह हो रहा है। हाँ ठीक है, तो अभी ठीक है, बाद में बात करेंगे। औरों को भी जाना है तो अपने नमस्ते। ओके, थैंक यू गुरुजी, आप बताइएगा जरूर। हाँ जी, शांति पर। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के, योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचावे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। सोमवार को पुनः मिलते हैं। यहाँ हमारी शिविर चल रही है, तो